गैलेक्सी आपका फिर से स्वागत करता है। आज नए पॉइंट के लिए, नए विभाग के लिए, नई पॉइंट के लिए, नई बात के लिए। वो नई बात क्या है आप जान करके झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। वो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड पावर, शब्द शक्ति। अगर हमें किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी साहित्य में, किसी भी भाषा में अगर पारंगत होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको शब्द शक्ति पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वर्ड पावर पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब आपके पास वोकैब पावर ज्यादा होगा, शब्द शक्ति ज्यादा होगी, तो अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, या कहीं पर कोई सेंटेंस मिलता है तो उसको आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए हम अंग्रेजी भाषा के वर्ड पावर की चर्चा करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में उसके नाम से थोड़ा अलग हो जाते हैं। एक वस्तु, एक काम, एक नाम आप जानते हैं, जब उसी का नाम चेंज होकर आ जाता है तो आपको दिक्कत होती है। वो दिक्कत ना हो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वर्ड पावर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे। आप जानते हैं यहां पर एक वर्ड होता है अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट का मतलब विरुद्धार्थी, उल्टा। तो आपके वोकैब में क्वेश्चन नंबर A3 में पैसेज से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन आता है। राइट डाउन द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ दिस, माने इस शब्द का अपोजिट लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, अगर आपको वर्ड आता है, तो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपोजिट लिखा था और आपने अपोजिट की मीनिंग अच्छे से समझी थी। अपोजिट माने उल्टा, ठीक है। लेकिन कभी कभी भैया यही बोल देता है एंटोनिम्स। राइट डाउन एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन एज बिलो, नीचे दिए गए शब्द का एंटोनिम्स आप लिखिए। अब हमारे कुछ बच्चे होते हैं बेचारे भोले भाले होते हैं, अगर अपोजिट की बात आती तो वो लिख कर चले जाते हैं, एक नया शब्द डाल दिया पेपर वाले ने, पेपर सेटर ने, एंटोनिम्स। वो नहीं कर पाते, क्यों नहीं आता था? आता था क्योंकि जो चीज अपोजिट है वही एंटोनिम्स है। बात समझ रहे ना, जो अपोजिट है वही एंटोनिम्स है। अगर अपोजिट करके आता पेपर में तो करके आता बच्चा, वो 1 मार्क 2 मार्क का जो होता मिल जाता। लेकिन एंटोनिम्स आया इसलिए वो कंफ्यूज हो गया, भाई एंटोनिम्स क्या होता है, वो छोड़ के आता है, नंबर मिस हो जाता है। ठीक है, ऐसे हुआ एक बार एक बच्चा दौड़ते हुए आया पेपर बोर्ड का देकर के, हाँ सर इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा था, मुझे खुशी हुई, चलो ठीक है पढ़ाया है, अच्छा किया है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। हमको क्या प्रॉब्लम हो गई? सर उसमें एनाटॉमी आया था। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? हमके कहा एनाटॉमी उसमें आ गया था। ला पेपर देखूं तो पेपर ला के दिखाता है, लिखा था एंटोनिम्स। वो साइंस का स्टूडेंट था, इसको जल्दीबाजी में एनाटॉमी पढ़ा। वो कहा भैया एनाटॉमी, शरीर क्रिया विज्ञान, इंग्लिश में कहां से आ गया, छोड़ दिया। हमके मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये एनाटॉमी नहीं है, एंटोनिम्स है और उसके मीनिंग होता अपोजिट। अरे ये मैं जानता होता तो कर लेता। तो ठीक है भैया, अब जान जाओ सारे लोग, एंटोनिम्स माने अपोजिट होता है, और अपोजिट आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन देखना, फाइंड आउट, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, फाइंड आउट एंटोनिम्स ऑफ पुअर। ठीक है, एंटोनिम्स ऑफ यहां पर लिखा जाएगा पुअर, ठीक है, फास्ट। तो ये जो ऊपर पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसी में से इसका अपोजिट मिलेगा आपको, पुअर का। लेकिन जब यहाँ अपोजिट लिखा गया होता तब तो हमारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एंटोनिम्स लिख दिया है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने वाला कभी कंफ्यूज नहीं होगा, वो एंटोनिम्स मतलब जाएगा, देखेगा पुअर का। पुअर का अपोजिट किसमें? पैराग्राफ में, उसमें कहीं कहीं इसका मिलेगा, रिच मिल सकता है, ठीक है, फास्ट का स्लो मिल सकता है, वो लिख लेगा। तो इस प्रकार से आपने यहां पर जरा शब्द, आज ज्यादा डिटेल में कैसे क्या बनाए उस पर चर्चा नहीं है, ये सिर्फ चर्चा इस बात की है, जिन शब्दों में आपको कंफ्यूजन होता है कंफर्म कर लीजिए, इसकी मीनिंग यही होती है, एंटोनिम्स की मीनिंग अपोजिट होती है। अब इसके बनाने के कुछ नियम है। किसी वर्ड को अगर आपको कभी अपोजिट करने के लिए आ गया, अब मोस्टली आता है, वोकैब में आता है,
अगर कभी आप अफर्मेटिव नेगेटिव वाला पोर्शन करते हैं ग्रामर का, उसमें भी करना होता है। तो आप करें कैसे? नियम नंबर 1 देखिए, फर्स्ट रूल है शब्दों में हम कुछ वर्ड जोड़ते हैं। शब्दों में कौन कौन वर्ड जोड़ सकते हैं? दिस, IL, IM, IN और IR, और ऐसे वर्ड आप जोड़ करके अपोजिट बना लेते हैं। अब इसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताऊं तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये देखो, मैंने यहां लिखा प्लीजेंट। अब इसका अपोजिट हमको करना है तो हम क्या जोड़ेंगे? इसमें अन जोड़ेंगे। अगर अन यहीं पर मैं कर दूं तो अनप्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने जोड़ा यहां पर परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या हम ऐड करें कि यह अपोजिट हो जाए? इम्परफेक्ट। ठीक है, अगर मैंने जोड़ लिया यहां पर लीगल जोड़ दिया, लीगल में इल जोड़ेंगे, इलीगल। ठीक है, अब अपॉइंटेड में क्या जोड़ेंगे? डिसअपॉइंटेड। ऐसे आप कहीं भी रेगुलर में IR जोड़ेंगे, इररेगुलर। ऐसे करके आप अपोजिट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने अपोजिट बनाने का एक नियम तो आपने यहां पर देख लिया। दूसरा नियम होता है, बड़ा सिंपल सा होता है, आप अपने शब्द के प्रीफिक्स या फिर सफिक्स सेंटर को आप चेंज कर दीजिए। उल्टा प्रीफिक्स क्या होता है, आपको एक इसका वीडियो दिया जा चुका है। ऐसे सारे वर्ड या लेटर जिसको किसी शब्द के पहले जोड़ करके उस शब्द के मीनिंग या भाव को बदलते हैं, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। और जब यही चीज हम वर्ड के बाद में करते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। अब ये देखना, मैंने लिखा यहां पर एबल। ठीक है, अब एबल एक रूट वर्ड है, इसको अगर कंपाउंड बनाना हो तो आप यहां अन जोड़ सकते हैं, अनेबल। तो अन आपने जो जोड़ा है वह प्रीफिक्स है, और अगर आपने बाद में जोड़ा है यहां पर एबिलिटी तो वो सफिक्स है। खैर, यहां पर तो ये प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज मैंने अपोजिट के लिए नहीं बताया, ये वर्ड को भाव को चेंज करने के लिए। लेकिन अपोजिट बनाने के लिए भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये देखो, होपफुल। अब इस फुल को आप अगर लेस कर देंगे, ये क्या है? ये आपका है सफिक्स फुल है, आपने इसको लेस कर दिया, ये बन गया होपलेस, अपोजिट बन गया। तो माने दो नियम आपने पढ़ लिया किसी वर्ड को एंटोनिम्स बनाने के लिए। पहले में दिस है, IN है, IM है, IR है, IL है, ये ऐड करके। या फिर दूसरा नियम आपने यहां पढ़ा कि प्रीफिक्स या सफिक्स में चेंजिंग करके। ठीक है, जैसे यहां पर लेस को आपने फुल कर लिया, तो इस प्रकार से आप यहां पर कर सकते हैं। और तीसरा नियम अपोजिट बनाने का क्या है उसको ध्यान से देखना। थर्ड नियम है अनियमित नियम। अनियमित माने इसमें कोई नियम कानून नहीं है, आपको देख करके समझना पड़ेगा इसको। जैसे मैंने यहां पर लिखा अनियमित में ब्यूटीफुल। अब इस ब्यूटीफुल में न तो आप सफिक्स ऐड कर सकते हैं न प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और न तो आप इसमें IS कर सकते हैं। इसके लिए सीधा आपका एक नया वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं अगली। तो ब्यूटीफुल का अगली माने ये एक अनियमित नियम है। हमने इस शब्द में कुछ जोड़ करके, तोड़ करके, हटा करके, जोड़ करके अपोजिट नहीं बनाया है। यहां पर एक नया स्वतंत्र शब्द यहां अगली मिल जाता है, अगली में आपका यहां पर हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा एबव। इसका एबव मतलब ऊपर, और यहां होता है बिलो। अब यहां पे भी आप सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके नहीं देख सकते हैं, आप यहां अपोजिट बना लेंगे। तो इस प्रकार से शब्द शक्ति का पहला पॉइंट हमने यहां पर देख लिया है। अब जरा देखते हैं और क्या क्या बातें इसमें हमको पढ़नी है। ठीक है, अगला होता है सिमिलर वर्ड। ये छोटी कक्षाओं में बच्चे पढ़ते आते हैं।
सिमिलर माने समान, माने ऐसे शब्द जिसकी मीनिंग लगभग लगभग सेम हो, नॉट एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा हूं, लगभग समान होती है, उसको हम सिमिलर कहते हैं। अब एग्जांपल देखो, मैंने एक यहां लिखा क्राइम, ये याद रखना बड़ा काम क्या है क्या, क्राइम। क्राइम का मतलब क्या होता है? क्राइम का मतलब पाप, ठीक है, बुरा कर्म। लेकिन किस काम को हम क्राइम कहेंगे? माने ऐसे सारे काम जो किसी राजतंत्र के खिलाफ किया जाता है, माने हमारे संवैधानिक जो नियम कानून है उसके खिलाफ जो काम करेंगे वो काम को हम क्राइम कहेंगे, अपराध कहेंगे, ठीक है। लेकिन जरा यहां पर देख लीजिए, सिन, अब ये भी अपराध होता है, ये भी पाप होता है। ये क्यों होता है, कहां पर होता है? सिन माने जब धर्म के खिलाफ कोई काम आप करेंगे तो सिन कहेंगे। बात समझ में आई ना? दोनों अपराध है, क्राइम भी अपराध है, सिन भी अपराध है, दोनों सिमिलर है। जब कभी भी आपको आएगा कि क्राइम का सिमिलर लिखो तो आप सिन लिख सकते हैं, लेकिन सिमिलर का मतलब समानता, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए दोनों में थोड़ा अंतर है, फिर भी समान है, दोनों अपराध हैं। ये धार्मिक क्रियाओं के खिलाफ किया गया काम को सिन कहते हैं और संवैधानिक नियमों के खिलाफ किए गए काम को क्राइम करना, ठीक है। अब मैं बता क्या रहा था, सिमिलर आप समझ गए, लेकिन इसी को कभी कभी आपको आपके पेपर में आप देता सिनोनिम्स। अब ध्यान देना, जब कभी भी आपको आए फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम पैसेज विच इज सिनोनिम्स ऑफ क्राइम, क्राइम का सिनोनिम्स निकालो, तो देखिए पैराग्राफ में वहां पर विश हो सकता है, सिन हो सकता है, ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे, वो आपको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए वर्ड पावर की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। अगला तीसरा पैरानीम्स, इसको ध्यान से देख लो। पैरोनीम्स होता क्या है? ऐसे सारे शब्द जिनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है उसको हम कहते हैं पैरोनीम्स। जैसे मैंने यहां लिखा आर्ट माने कला, इसको मैं लिखूंगा आर्ट, एक नया वर्ड बनता है आर्टफुल, माने आर्टफुल आर्ट से आया। मैं एक वर्ड और लिख सकता हूं आर्टिस्टिक भी आर्ट से आया, ठीक है। तो ये तीन के तीनों वर्ड हम पैरोनीम्स के नाम से जानेंगे। अब एग्जांपल ये देखो, ये है एक्ट में कुछ काम करना। अब एक्ट से आप क्या क्या पैरोनीम्स बनाएंगे? एक्ट से बनाएंगे एक्टिव, एक्टर, एक्टिंग, बराबर है, एक्ट्रेस। ये सारे के सारे वर्ड आपको पैरोनीम्स की श्रृंखला में माने जाएंगे। आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे होमोनीम्स। अब इसका नाम क्या है? होमोनीम्स। बड़ा अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये हमें अंग्रेजी में कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जिसे हम पन कहते हैं। आपने फिगर ऑफ स्पीच में पन का एग्जाम्पल बताया था, जहां पर एक ही शब्द के लिए दो मीनिंग आ जाती है। अब ये देखिए, पहला है सेकंड। अब सेकंड की मीनिंग क्या होता है? सेकंड की मीनिंग एक होती है मिनट का 60वां हिस्सा, 1 सेकंड, और एक सेकंड की मीनिंग होती सेकंड, दूसरा अदर। तो यहां पर दो मीनिंग हो गई सेकंड की, कौन? एक टाइम दर्शाने का, एक नेक्स्ट दर्शाने का। तो इसको हम सेकंड को बोलेंगे होमोनीम्स। ये देखो मैंने लिखा बैट। अब बैट भी, एक आप बैट जानते हैं लकड़ी का बैट होता है, और एक बैट होता चमगादड़, तो दो मीनिंग हो गई, आपका हो गया होमोनीम्स। ये देखिए यहां लिखा मैंने बार। अब बार का मतलब क्या होता है? इसकी कई मीनिंग है। एक बार तो होता सरिया, जो आपकी खिड़की में या दरवाजे में लगाते हैं, सरिया लोहे की बार होता है। और एक बार होता है टिकिया, सॉप का बार होता है, नहीं साबुन की टिकिया बार बोलते हैं। और एक बार होता है आपका जो एडवोकेट का एसोसिएशन होता है, उसको बार कहते हैं। और एक बार जनरली जानते हैं बियर बार का बार वाला वो बार है। तो इतनी मीनिंग बार की है, यहां पर हम ये क्या बोलेंगे? ये होमोनीम्स है। वैसे आप यहां पे देखिए काइट है। काइट क्या होता है?
काइट माने पतंग होता है, और काइट का मतलब चील भी होता है। तो ऐसे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोनिम्स। यह एक प्रकार का पन वर्ड है, माने यह अर्थों में, दो अर्थों में इसको मीनिंग ली जाती है। अब ये देखो मैंने लिखा रेस्ट। रेस्ट माने होता बचा हुआ, शेष, रिमेनिंग, और रेस्ट माने पीस, आराम, शांति। तो यहाँ पर दो मीनिंग हो गई। इसको आज के बाद से आप बोलेंगे होमोनिम्स, ठीक है। अब होमोनिम्स ऐसे ही शब्द हम आपको और बताएं। अगला देखिए जरा, अगला है होमोफोन्स। होमोफोन्स ये क्या है? तो अब होमो मीन्स होता है सेम, फोन्स मीन्स होता है साउंड, सेम साउंड। ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनके साउंड सेम हो लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग होगी, मीनिंग भी अलग होगी। एग्जांपल देखो, ये है मैंने लिखा सी ना प्रोनाउन, ये मैंने लिखा यहां पर सी, ये मैंने लिखा यहां पर SESC। तीन सी है, तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तीनों का उच्चारण सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। ये सी प्रोनाउन वह, ये सी देखना, ये सी समुद्र, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम ढेर सारे वर्ड, ये देखिए मैंने लिखा आई, आंख है, ये आई लेटर है ना। ये देखो ईयर, कान है, ईयर ये वर्थ है, दोनों की ईयर पढ़ रहे हैं। ये देखो देयर, ये प्रोनाउन है, ये THEIR, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर अलग मीनिंग है। तो ऐसे सारे शब्द जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो लेकिन साउंड उसके अलग अलग हो, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। बस सिंपल सा है ना, समझ गए इसको। अब अगला हम देखेंगे इसी कड़ी में, अगला और लास्ट देखेंगे। अगला और लास्ट में क्या है, ये है एनाग्राम। एनाग्राम ये क्या होता है? अब देखिए, एनाग्राम आपके एग्जाम में भी आता है नए वर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो एनाग्राम मतलब ऐसा होता है, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द की स्पेलिंग को आगे पीछे करके बना दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनाग्राम। एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां लिखा बैट, ठीक है, BAT। अगर मैं इसको TAB कर दूं, टैब हो जाएगा। तो दोनों की मीनिंग है, दोनों मीनिंगफुल हैं। ये BAT था, ये TAB था, बन गया। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एनाग्राम हुआ। अब इसके बाद ये देखिए, नो है, ऑन है, ठीक है, पॉट है, POT, टॉप है ना, बराबर है। ऐसे सारे शब्दों को आप लोग क्या बोल सकते हैं, एनाग्राम। ये अच्छा आप ये बताइए, CAT कैट है, इसका क्या हो सकता है? अब TAC तो टैग होगा नहीं, लेकिन ACT होगा, एक्ट। तो ऐसे सारे शब्दों को हम एनाग्राम की कैटेगरी में रखते हैं। ये वर्ड पावर आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा ठीक है, बताइए न बताइए, लेकिन इस वर्ड पावर को अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो पक्का लीजिए, आपके एग्जाम में जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में नहीं है, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे या बच्चे होंगे, उनको ये पोर्शन, ये वीडियो जरूर दीजिए, क्योंकि उनके बहुत काम का है, ये बहुत काम का है। एग्जाम टाइम में तो काम करेगा ही, लाइफ टाइम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह भूमिका अदा करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आपके हाथ समर्पित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, आप इसे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।